सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज की कथा है भगवान कृष्ण की, जो खुद ही सबके पालनहार हैं। उनके विवाह में किस कारण उत्पन्न हो गई थी समस्या। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाएं हैं, लेकिन विवाह को लेकर एक ऐसी भी कथा है जिसका पालन वर्तमान तक किया जा रहा है, परंतु इस कथा के बारे में बहुत ही कम सुनने को मिलता है। वैसे तो श्री कृष्ण व रुक्मणी से विवाह के संबंध में जो कथा आती है, उसके अनुसार कृष्ण ने रुक्मणी के अनुरोध पर ही एक अवांछित विवाह को रोकने के लिए उनका अपहरण कर लिया और उनके साथ भाग गए। लेकिन इसके बाद रुक्मणी से विवाह के दौरान एक ऐसी भी कथा आती है जिसके बारे में कम ही सुनने को मिला है। धर्म के कई जानकारों का कहना है कि जब श्री कृष्ण रुक्मणी से विवाह रचाने के लिए बारात लेकर द्वारका से द्वारका में ही निकले, तो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के विवाह में बाधा उत्पन्न हो गई। कहा जाता है कि श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर बारातियों के साथ निकले और कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि चूहे जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बना रहे हैं और उनका रथ उन गड्ढों में कभी हिचकोले खाता है और कभी फंस जाता है। श्री कृष्ण और बाराती परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण किया, तो श्री गणेश तुरंत प्रकट हो गए और श्री गणेश भगवान से पूछा, ये क्या हो रहा है। तब श्री गणेश ने कहा कि आपने जाने अनजाने में मेरी और भूमि पुत्र मंगल देव की उपेक्षा कर दी है। श्री कृष्ण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह कैसे। तब गणेश जी ने बताया कि प्रथम पूज्य विनायक गणेश की आपने पूजा नहीं की और ना ही उन्हें निमंत्रण दिया। इसके साथ ही आप बारात लेकर रवाना हो गए, लेकिन भूमि पूजन नहीं किया, यानी ग्राम देवता की पूजा नहीं की। जाने अनजाने में हुई गलती को भगवान भी माफ करते हैं। बस आपका मन पवित्र होना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, अगर गलती हुई है तो उसका समाधान भी है। घबराने की जरूरत नहीं, बस मार्गदर्शन यानी परामर्श जरूरी है। श्री गणेश ने कहा कि विनायक की पूजा कर उन्हें न्योता देकर घर में विराजमान करते हैं और बारात रवाना करने से पहले भूमि पूजन करते हैं तो कोई विघ्न नहीं होता है। मेरे नाराज हो जाने से मेरी सवारी चूहे ने आपके मार्ग में विघ्न पैदा कर दिया। वहीं भूमि पुत्र होने के कारण मंगल देव भी आपके द्वारा भूमि पूजन नहीं करने से नाराज हैं। आपने मुझे स्मरण किया है, अतः अपने चूहों को रोक रहा हूँ, लेकिन हर जातक को विवाह पूर्व मुझे विनायक के रूप में आमंत्रित कर घर में विराजमान करना होगा, तभी ही विवाह निर्विघ्न संपन्न होगा। इसलिए आज भी विवाह के पूर्व शहर के प्रमुख मंदिर से प्रतीकात्मक रूप से विघ्न विनाशक श्री विनायक को अपने घर लेकर आते हैं और विवाह निर्विघ्न होने के बाद उन्हें वापस मंदिर पहुंचाया जाता है। श्री गणेश ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, पर आपको मंगल देव को मनाना होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, जैसा आप कहें। फिर चूहों ने खड्डे बनाना बंद कर दिए और मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए उस स्थान पर नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया गया। इसके पश्चात बारात आगे प्रस्थान की। वह परंपरा आज भी कायम है। आज भी हम बारात दूसरे शहर में ले जाते हैं तो बस के टायर के नीचे नारियल फोड़ा जाता है। यह ग्राम देवता की पूजा और भूमि पूजन कहलाता है। लेकिन मंगल देव फिर भी प्रसन्न नहीं हुए और श्री कृष्ण ने गणेश जी की सहायता से मंगल को प्रसन्न करने के लिए मांगलिक वस्तुओं का चलन प्रारंभ किया। मंगल देव देवताओं के सेनापति हैं और उनका रंग लाल है, अतः श्री कृष्ण ने मंगल को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग को बढ़ावा दिया। बैंड बाजे वालों के कपड़ों का रंग लाल किया गया। आज भी लाल रंग का समावेश बैंड वालों की ड्रेस में होता है। फिर भी मंगल देव प्रसन्न नहीं हुए
जानकारों के अनुसार श्री कृष्ण ने प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी के साथ मिलकर मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए मांगलिक वस्तुओं का चलन प्रारंभ किया। ज्ञात हो कि मंगल देव का रंग लाल है और श्री कृष्ण ने लाल रंग को ध्यान में रखते हुए मांगलिक कार्यक्रम यानी विवाह में लाल वस्तुओं को शामिल किया ताकि मंगल देव प्रसन्न हो सके। बारात जब रुक्मणी के घर पहुंची तब श्री कृष्ण ने दुल्हन की पोशाक का रंग लाल करवाया। दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया गया। श्री कृष्ण द्वारा दुल्हन के जोड़े के लाल रंग करने की परंपरा आज भी चली आ रही है। श्री कृष्ण ने एक बार फिर गणेश जी का स्मरण किया और पूछा, अब सब ठीक है? गणेश जी ने कहा, नहीं, अभी मंगल संतुष्ट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने लाल रंग के सिंदूर से दुल्हन की मांग भरी, लेकिन मंगल देव प्रसन्न नहीं हुए। श्री कृष्ण ने मंगल को प्रसन्न करने के लिए एक और प्रयास किया। श्री कृष्ण ने श्री गणेश की सहायता से मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन हार नहीं मानी। श्री कृष्ण ने लाल रंग के धागे में कस्तूरी रंग का लॉकेट रुक्मणी को गले में पहनाया, जिसे हम आज मंगलसूत्र कहते हैं। तब मंगल देव प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने कहा कि एक भूमि पूजन नहीं करने से मंगल देव इतने रुष्ट हो गए। इस पर श्री गणेश ने कहा कि मंगल देव देवताओं के सेनापति हैं और इनका वर्ण लाल है, लेकिन भूमि पूजन से ही मंगल देव प्रसन्न हो गए थे। शेष सभी रस्में मैंने ही आपसे पूर्ण करवाई हैं ताकि कलयुग में मंगली दोष किसी को हो तो इन रस्मों से राहत मिल सके। आज भी ये परंपराएं यूं की यूं ही बनी हुई हैं। मंगली दोष न होने पर भी विवाह में मंगल वस्तुओं का होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।